प्रत्येक इंसान का एक सवाल होता है कि क्या हमें अपने जीवन पर एक इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो मैं आप लोग को सलाह देता हूं कि आपको अपने जीवन पर एक LIC जरूर कराना चाहिए। इससे आपको क्या फायदा है, आने वाला भविष्य में आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको नुकसान होता है। LIC के बहुत से फायदे हैं, लेकिन आप वैसा LIC कराएं जिस LIC को आप चला सकें। आप उतना ही प्रीमियम का बीमा कराएं जितना आप साल में भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत हैवी अमाउंट का इंश्योरेंस करा लें और कुछ साल चलाकर उसको तोड़ दें, तब आपको नुकसान होता है। लेकिन LIC करने से आपको बहुत से फायदे हैं। सबसे नंबर 1 फायदा यह है कि जब आप अपने नाम पर इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है। अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको परिवार को संभालने के लिए LIC मदद देता है। आपके नहीं रहने पर आपके बाल बच्चे को, आपके परिवार को आर्थिक मदद देता है। इसलिए आपको LIC कराना जरूरी है। दूसरी बात, जो पैसा आप सेविंग में लगा रहे हैं, जो पैसा आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं, अगर उस प्रीमियम को आप 5 साल भर देते हैं, 10 साल भर देते हैं और आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ता है, तो आप उस पर लोन ले सकते हैं। लोन लेकर आप अपने ज़रूरत की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको पैसा देने वाला ना कोई रिलेशन है और ना ही कोई पड़ोसी है। उस समय आप परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, घबराने लगते हैं कि अब पैसा कहाँ से लाएं। उस वक्त आपको एक ही दिमाग में आता है कि अगर आपने LIC कराया है तो आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो विशेष परिस्थिति में, आर्थिक संकट में यह आपको मदद देता है। इसलिए LIC कराना जरूरी है। दूसरी बात, ये तीसरा नंबर है, जब आप इंश्योरेंस कराते हैं उस समय आपको थोड़ा कष्ट जरूर होता है, क्योंकि आपके पॉकेट से पैसा निकलता है, आपको कष्ट महसूस होता है, लेकिन वही कष्ट एक दिन आपको सुख देता है। जिस परिस्थिति में आप फंसते हैं उस वक्त आपको इंश्योरेंस ही काम देता है। तो नंबर 3 में आपकी विशेष परिस्थिति में आपका मदद करने का भागी बनता है और आप में प्रत्येक साल पैसे बचाने का आदत बन जाता है। इसलिए आप अपने जीवन पर, अपने लाइफ पर एक इंश्योरेंस जरूर कराएं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपकी शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ जाता है, उस वक्त आपको कोई साथ नहीं देता है। ना ही आपका बेटा साथ देने वाला है, ना ही आसपास के पड़ोसी साथ देने वाला है, ना वो समाज साथ देने वाला है जो आपको सलाह दे रहा है। आपको मदद आपका पैसा करेगा, आपका वही बचत करेगा, आपको वही बचाएगा जो पैसा आपने बचाया है। जिस दिन ये पैसा आपके हाथ से निकल जाता है, उस दिन आप असहाय हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन पर, अपने जीवन में एक बात जरूर याद रखें, चाहे वह कम पैसे का हो, चाहे अधिक पैसे का हो, चाहे मध्य पैसे का हो, लेकिन अपने जीवन पर कुछ बचा कर जरूर रखें। वही आपका बेटा होगा जो अंत समय में आपकी मदद करेगा। इसलिए इस चीज को भूलिए मत और ना ही इसके लिए किसी दूसरे से सलाह लेने की जरूरत है।